लेकिन अब जो इसमें डोनेशन बताए जाते हैं कि आप ये दान कर दो, वो दान कर दो, इसमें जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो सेल्फिश होता है। दैट इज़, मैं दान इसीलिए कर रहा हूँ जिससे मेरा ये अच्छा हो जाए। आपको वहाँ लोगों की कुछ नहीं पड़ी, ठीक है? आपको उनका वेलफेयर का कोई मतलब भी नहीं है। आप बस कर रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे अच्छा हो जाएगा बस। तो दिस इज़ नॉट रेमेडी। इनफैक्ट आप सन के एकदम अगेंस्ट थिंक कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो। मान लीजिए आपको किसी जगह की रूलरशिप दे दी जाती है। अब ऐसे में उस शहर की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। यहाँ का डेवलपमेंट, एजुकेशन, यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ का इवन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे बात की जाए तो समाज में काफ़ी डाइवर्स बिलीव्स होते हैं, राइट? स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पे बिलीफ सिस्टम इतना डाइवर्स है कि पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है अपने वोट बैंक बनने में। खैर, फिलहाल आपकी बात करते हैं। अब आपको जिस जगह का रूलर बनाया गया है, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का डाइवर्स समाज रहता है, ठीक है? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और लोगों में जगह-जगह डिस्कशन चल रहे हैं रिगार्डिंग बढ़ते पॉल्यूशन और क्रैकर्स को लेकर। ऐसे में 2 क्राउड उभर कर आता है, इसको हम बोलते हैं क्राउड ए और क्राउड बी। तो क्राउड ए का कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन के चलते क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए, ठीक है? एंड क्राउड बी का कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन का कारण क्रैकर्स को ना बोला जाए और क्रैकर्स को बैन ना किया जाए। अच्छा, अब इन दोनों क्राउड के तर्क को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्राउड ए, अब इनका ये कहना है कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हो रहे हैं, से 450 AQI। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और अगर 50 हो या 50 से कम हो तो बहुत ही अच्छी गुड एयर क्वालिटी ली जाती है, जो कि शायद अभी कहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ऐसी जगह का नाम ज़रूर बताएं। तो और अगर ये 300 से अबव हो तो 300 से अबव बहुत ही हज़ार्डस लेते हैं। तो जैसा कि ने बताया कि 450 ऑलरेडी AQI है, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हज़ार्डस है। एंड ऑल्सो स्मॉग एग्जिस्ट, ठीक है? स्मॉग इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। तो इसके चलते अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो ये जो स्मॉग है ये और भी डिले होगा। अब डिले कहने का मतलब ये है, जो स्मॉग होता है वो कुछ दिन तक एग्जिस्ट करता है, तो कुछ टाइम तक एग्जिस्ट करता है तो सबके ही लंग्स को अफेक्ट करता है। तो उसमें जो एक कह लीजिए कोई हेल्दी इंसान है, अगर उसके लंग को इफेक्ट करता है तो जब स्मॉग खत्म होगा तो वो इंसान अपने आप रिकवर कर जाएगा, उसको कोई सीवियर इशू नहीं होगा। लेकिन यही अगर ज़्यादा डिले कर गया, यही अगर और स्ट्रेच होगा तो किसी हेल्दी लंग को बहुत सीवियरली डैमेज कर सकता है, राइट? अच्छा, और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ का तो कुछ ऐसा हिसाब है, जब तक हमें कोई डेफिशिएंसी ना हो या कोई सर्टेन डिजीज़ ना आ जाए तब तक हम उसको सीरियसली लेते नहीं हैं, राइट? एंड एक बार जब उससे बाहर होते हैं तो फिर से बैक टू नॉर्मल, वही ध्यान ना देना, राइट? है, तो इनका कुछ ऐसा तर्क है। तो इसी के चलते अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो स्मॉग और डिले होगा, तो हेल्थ को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में पटाखों को बैन कर दिया जाए। अच्छा, अब जो क्राउड बी है, इनका ये कहना है कि पटाखों को पॉल्यूशन का कारण ना बताया जाए, बिकॉज ये जो पॉल्यूशन लेवल्स इतने हाई हुए हैं 450, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि पूरे साल पटाखे जलाए गए हैं। पटाखे तो अब जलाने का टाइम आया है। जो असल कारण है उनको टारगेट किया जाए, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या फिर व्हीकल्स हो गई, तरह तरह की ये चीज़ें हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है, इनको बैन किया जाए। अगर बैन करना है तो हमारे फेस्टिवल में क्रैकर्स को बैन क्यों किया जा रहा है? बच्चों को पटाखे जलाना बहुत पसंद है और हमें अच्छा लगता है, दिवाली का हमारे लिए एक अहम हिस्सा सा है ये, तो इनको बैन ना किया जाए, ये हमारी राइट है, राइट? तो ये इनका कहना है, जो क्रैकर्स जलाना चाहते हैं, विच इज़ क्राउड बी, ठीक है? जो कहते हैं कि पटाखे बैन ना किए जाएं, ठीक? ओके, तो ये 2 क्राउड। अच्छा, अब आपको डिसीजन लेना है। तो सिंस आपके पास रूलरशिप है इस जगह की, तो अब आपको डिसीजन लेना है। तो आपने जो भी डिसीजन लिया है कि आप क्राउड ए को सपोर्ट करोगे, बी को, या फिर आपके पास एंटायरली एक अलग सोल्यूशन है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं नीचे। देखते हैं आपका इस पर क्या कहना है। चलिए, आप पॉज करके कमेंट्स लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, तो देखिए, अगर यहाँ पे जो किंग है वो कुछ ऐसा डिसीजन लेता है कि अगर उसको पटाखे जलाना पसंद है, तो वो क्या करता है, वो क्राउड बी के जो उनका तर्क है उसको यूज़ करता है अपने डिसीजन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको स्ट्रांगली इम्प्लाई करने के लिए, राइट? या फिर वाइस वर्सा, वो उसको पटाखे जलाना पसंद नहीं है तो वो क्राउड ए के तर्क को यूज़ करता है अपना डिसीजन इस्टेब्लिश करने के लिए। ईदर वे, उसने यहाँ पे अपना जो उसका खुद का
मोटिव है उसको इस्टेब्लिश किया, समाज की चिंता नहीं की। तो ऐसे में दिस किंग इज अ सेल्फिश किंग। तो अगर आपने कुछ भी इन बेसिस पे डिसीजन लिया है कि क्राउड ए को ही आप सपोर्ट करते हो तो उसका ही आपने सपोर्ट किया, ठीक है, आप क्राउड बी के डिसीजन को करते हो तो उसी पे लिया, तो इस बेसिस पे अगर आपने किया तो माय फ्रेंड आपको सन की रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज योर सन इज़ या तो वो किसी एक मेलेफिक पोजीशन में या कोई मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, जस्ट दैट कि वो एक राइट पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब जिस इंसान का सन अच्छा होगा वो किस तरह से डिसीजन लेगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, ठीक है। तो वो जो है क्राउड ए और क्राउड बी दोनों को कंसिडर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको समाज में सबका ध्यान रखना है। वो खुद क्या पर्सनली चाहता है उसकी तो परवाह नहीं करेगा। जो एक अच्छा किंग होगा वो सबका वेलफेयर देखेगा, जिसमें सबका भला हो और सब किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट भी ना हो, वो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेगा। तो दैट्स व्हाट अ गुड किंग इज, राइट। तो ऐसे में अगर आपने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया है, इस मंशा से कोई डिसीजन लिया है, कोई सोल्यूशन लिखा है, तो यू माय फ्रेंड हैव अ ग्रेट सन। एंड इनफैक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में होना चाहिए या फिर आपको किसी पॉलिटिकल कोई लीडर बनना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग की आजकल बहुत ज़्यादा कमी है जो सबका सोचते हैं, राइट। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं रेमेडीज़ पे। अब ऐसा नहीं कि सन से सिर्फ सेल्फिश इश्यूज ही होते हैं कि आप पर्सनल डिसीजन लेते हो, और भी होते हैं। जैसे कि किसी का सन अगर अच्छा ना हो तो उसको जो है अथॉरिटी के इश्यूज भी फेस करने पड़ जाते हैं अथॉरिटी से। जैसे कि किसी ऑफिस में काम करता है, ऑफिस से उसको प्रेशर पड़ेगा, बॉस उसके ऊपर भारी पड़ सकता है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट इश्यूज में फंस सकता है। ऐसे तरह तरह के इश्यूज, इनफैक्ट फादर से भी फंस सकता है, ठीक है। तो तरह तरह के इश्यूज होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़। अब रेमेडीज़ की बात की जाए तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ फैंसी रेमेडीज़ बताने वाला हूँ कि आप ये दान कर दो, वो दान कर दो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये रेमेडीज़ होती भी नहीं है। अगर आप एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो और अगर आप थोड़े भी कमज़ोर मन के हो तो आप लिटरली डर जाओगे, ठीक है। बिकॉज ट्रुथ इज जो एक्चुअल प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं वही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं। बट आपको चाहिए कुछ फैंसी कि आपने कुछ अलग सा कर दिया और हो गया। ये तरह तरह की अजीब रेमेडीज़ बता दी जाती हैं और लोग कर लेते हैं, उनको एक संतुष्टि हो जाती है कि उनने इस बारे में कुछ कर लिया। चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती कि चलो भैया ये कर लिया मैंने, हो गया। देखिए जो होना है वो तो होता ही है, ठीक है, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो होना है वो इवेंचुअली होता ही है, ठीक है। बट जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो वहाँ आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं। मैंने अपनी रेमेडीज़ वाली वीडियो में इनफैक्ट बताया भी था कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते, बिलीव नहीं करते और प्रैक्टिकल होते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, जिनके अंदर नेचर होती है फाइट बैक करने की, मेहनती होते हैं, वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, बिकॉज यही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं। तो ऐसे ही कुछ रेमेडीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो 4 एस्पेक्ट्स हैं जो सन के बहुत ही मेजर एस्पेक्ट होते हैं, उन पे ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होती है आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, दूसरी होती है आपकी पर्सनैलिटी, तीसरी होती है प्राइड या ईगो, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फोर्थ होती है अथॉरिटी इश्यूज, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये चारों रेमेडीज आपस में इंटरलिंक्ड है। तो बिना समय ज़ायर किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। तो देखिए अगर आपका सन जो है मेलेफिक है, कहीं से उसको कोई सन जो है वेल प्लेस नहीं है या कोई बैड एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो हार्ट होता है सन उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे हार्ट बीट बहुत हाई हो जाना, बहुत जल्दी थक जाना एकदम से, ये सारी चीज़ें, जितने भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप फेस ज़रूर करोगे अगर आपका सन ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको ग्रीसी फूड नहीं खाना है, और अपनी जो कुछ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती हैं उनको ज़रूर करना है, जैसे कि रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, या फिर जॉगिंग हो गई। बहुत तरह तरह की एक्सरसाइज एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको वो करनी है। तो उससे जो है आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ये रेमेडी भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई सीरियस थोड़े इश्यूज़ लगते हैं, आपको इवन एक्सरसाइज करने में इश्यूज़ हैं, तो किसी प्रोफेशनल हेल्प को ज़रूर सीख करें। किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ या फिर अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो आपके रूटीन के, आपका जो लाइफ का रूटीन है, आपका जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा सब मैनेज करने में, और आप एक प्रोफेशनल हेल्प में होगे तो थिंग्स एक्चुअली ऑन द पॉइंट होंगी, ठीक है। आप बिना कोई आप समय बर्बाद नहीं करोगे, एक्चुअल रेमेडी कर रहे होगे, राइट। तो आपको ये चीज़ करनी है।
अच्छा, और इसमें अब बिना मतलब के नुस्खे मत करिएगा जो व्हाट्सएप पे जगह जगह शेयर होते रहते हैं, क्योंकि फालतू के नुस्खे हैं, इनका कुछ होता है नहीं। ठीक है, ये प्रूवन भी नहीं होते। कोई भी प्रूवन चीज़ करने का मतलब यही है, आपको नहीं पता आप किस दिशा में जा रहे हो, आप बस कर रहे हो। ठीक है, तो प्रूवन थिंग्स कोई करे तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेने से अच्छा क्या हो सकता है, राइट? तो वो आप करें। अच्छा, अब दूसरी थिंग की बात करते हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी। अब जो लोग, जिन लोग का साइन ठीक नहीं होता, उनमें एक चीज़ देखी जाती है, दैट इज़ उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती। उनका एक तेज नहीं दिखाया जाता, बड़े या तो डल से दिखाई देंगे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हैं कि भाई ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, थोड़ी ये फील आती है। ठीक है, तो ये फोर्थ जो मैंने बात बताई थी आपको, दैट इज़ गवर्नमेंट अथॉरिटी इशूज़। तो वो होने के चांसेस इसलिए भी होते हैं बिकॉज वो दिखने में ही लगते हैं कि भाई ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्राइम इसने किया होगा, थोड़ी ऐसे देखने में लगते हैं। ठीक है, तो या तो अगर जैसे सन अच्छा हो, वीक हो, तो वो इंसान डल अपीयर होता है। ठीक है, उसका एक तेज नहीं होता, बहुत ही मतलब उस देखने में तो ठीक लगता है, उस पर देखने में कोई आपको वो नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई उसका फिर तेज भी नहीं होगा, लगेगा बहुत कुछ ज़्यादा एक्शन लेने नहीं वाला है। ठीक है, तो ये कि वीक सन की पहचान है। और बैड सन हो जाएगा, वो इंसान दिखने में ही लगेगा कि भाई भरोसे लायक नहीं है, गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे में आपको अपनी एक्चुअल में पर्सनैलिटी में वर्क करना है कि लाइक जब आप आपका जो इम्प्रेशन है वो क्या पड़ता है लोगों पे, आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप जब लोगों से मिलते हो तो आप इनफैक्ट लोगों से बात कर सकते हो जब आप ड्रेस करते हो, स्पेशली अपनी फैमिली में पूछो कि आप बोलने में कैसे हो, उनसे तरह तरह की आप चीज़ पूछ सकते हो। इनफैक्ट पूछने से भी इवन बेटर है कि आप अपने आप को खुद मिरर में देखो और खुद समझो कि आप जब आपसे अगर कोई इस तरह से बात करेगा आपको कैसा लगेगा। ठीक है, आपकी जो मंशा होती है वो क्या नज़र आती है, जैसे आप किससे बात करो तो क्या आप सेल्फिश साउंड कर रहे हो या ऐसे लग रहे हो कि यार ये इंसान, दिस पर्सन इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे कुछ लग रहे हो। अगर आपको लगता है कि बस अपने बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो इसमें आपको इम्प्रूव करने की नीड है कि लोगों की सुनो, आप थोड़ा सा लोगों का ध्यान रखो, लोग क्या बोल रहे हैं उनकी बात सुनो, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेके आओ, लोगों की बातें सुनो और खुद के बारे में हमेशा बात मत कर रहे हो। ये एक बैड सन की पहचान होती है। ठीक है, प्राइड सन की एक ज़रूर फैक्टर होता है विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप खुद की बस प्रशंसा करते रहोगे हर टाइम तो लोग आपसे इरिटेट होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आप इनफैक्ट उनको भी सीख कर सकते हैं, इसके लिए उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, आप ढंग के देखिएगा क्योंकि अतरंगी भी हैं एक से एक, उनसे थोड़ा बच के रहें। जो रिलायबल है आप उनको देखें, जो इसमें लाइक दे हुआ जैसे प्रोफेशनल्स या जिनको यहाँ पे मास्टरी है उनके देखें और उनसे लाइक अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा डेवलपमेंट करें, तो इवेंचुअली आपका सन अच्छा हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल रेमेडी फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी, राइट? ठीक है, अच्छा, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं विच इज प्राइड या फिर ईगो। ठीक है, मतलब दीज आर नॉट सेम थिंग, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो अगर जिस इंसान का सन अच्छा होता है उसमें होती है प्राइड और जिसका खराब होता है उसमें होती है ईगो। ठीक है, अच्छा, अब ये प्राइड जब आती है जब इंसान एक्चुअल में कुछ अच्छा करता है, जैसे कि ये जो पहला एग्जांपल था अबाउट दिवाली को लेकर के, तो आप कोई ऐसा अगर सोल्यूशन आपने निकाला जिससे ऐसा होता है कि आपने कोई निकाला जिससे हर कोई खुश है, ग्रुप क्राउड ए भी खुश है, क्राउड बी भी खुश है और किसी तरह का कोई क्लैश नहीं हुआ और इन्वायरमेंट भी अच्छा हुआ और दिवाली को लेकर भी कोई इश्यूज़ नहीं हुआ, अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया तो आपको इस चीज़ की प्राइड होगी कि आपको गर्व होगा खुद पे कि मैंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, लोग खुश हैं, कितना अच्छा लग रहा है मेरे करने से ये चीज़ हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आती है तो इससे इंसान को प्राइड आएगी विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, बट ईगो जब होगा, आपने डिसीजन कुछ भी अपने मतलब से लिया और आप कह रहे हो यही सही है, मैंने जो किया वो सही है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और क्या मैं तो सही करता हूँ, दैट इज ईगो। ठीक है, कि आपको बस अपनी पड़ी और आप बस सही हो अपने में और आप अपने में ही अचीवर हो, भले आपने किया कुछ भी नहीं है लेकिन आप अपने में बहुत बड़े अचीवर हो, दैट इज ईगो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब ईगो से लड़ने के लिए क्या किया जाए? देखिए, आपको लोगों के लिए थोड़ा काम ज़्यादा करना चाहिए बजाय अपने। लोगों का ज़्यादा सोचें, जैसे आप किसी भी चीज़ में अगर जैसे आप अगर जॉब भी करते हो तो सोचो अपनी फैमिली के बारे में, आपको अपनी फैमिली का अच्छा करना है। एजुकेशन आप करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ठीक है, और आप थोड़ा सबके बारे में सोचते हो, कोई भी आप काम करो तो सबके बारे में थोड़ा सा सोचो फिर काम करो। ठीक है, उसमें हमेशा ये मत देखो कि मैं हूँ, मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है, दुनिया मेरे लिए है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, इस तरह का एटीट्यूड मत रखो। अब जैसे कि एक आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आप एक सर्टेन आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज किसी और के हित में लगा दो। जैसे कि कोई अगर कोई पुअर बच्चा, आप उसकी स्टडीज़ में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, अपनी अगर थोड़े से तो अपनी पोर्शन दे करके अपनी हल्का सा सैलरी का कुछ परसेंट
तो उसको अगर आप देते हो तो उससे उसका बेटर होगा, उसको हेल्प मिलेगी या उसके हेल्प में आप कर सकते हो तो वो बेटर होगा, ठीक है। या फिर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। तो जब आप कुछ ऐसा करोगे, देखोगे कि आपके वजह से ये सब चीज़ें अच्छी कुछ हो रही हैं, तो आपको इस चीज़ का खुद पे गर्व होगा कि मैंने कुछ ऐसा किया, दीज थिंग्स डोंट बिलोंग टू मी, वे वो नहीं, बट मैंने अपने खुद से मैंने इनकी हेल्प करी, मुझे अच्छा लगा, तो आपको एक खुद से प्राइड की फील होगी। एंड इसी को हम कहते हैं दान करना, ठीक है। दिस इज व्हाट ये जो डोनेशन होती है, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। लेकिन अब जो इसमें डोनेशन बताए जाते हैं कि आप ये दान कर दो, वो दान कर दो, इसमें जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो सेल्फिश होता है। दैट इज, मैं दान इसीलिए कर रहा हूँ जिससे मेरा ये अच्छा हो जाए। आपको वहाँ लोगों की कुछ नहीं पड़ी, ठीक है, आपको उनका वेलफेयर का वो मतलब भी नहीं है, आप बस कर रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे अच्छा हो जाएगा बस। तो दिस इज नॉट रेमेडी, इनफैक्ट आप सन के एकदम अगेंस्ट थिंक कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है। तो जो डोनेशंस होते हैं ये होते हैं प्रॉपर तरह के डोनेशन, अंदर से एक्चुअल में थिंग्स बेटर करना, सो दैट आपके अंदर कोई थोड़ी गर्व की फीलिंग हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो प्लेसिबो इफेक्ट से बचें और एक्चुअल रेमेडीज करें। अच्छा, अब अगर हम फोर्थ रेमेडी की बात करें, वो होगी अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है, अथॉरिटी इश्यूज। अब अथॉरिटी इश्यूज जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था कि इंसान पे बहुत ही शक जाता है, ठीक है, पर्सनैलिटी की, उनकी लगती है कि भाई ये इंसान ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो अथॉरिटी उनको अपनी ग्रास में ले ही लेती है इवेंचुअली, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा जिनका डल होता है तो वो लगता है ये इंसान तो फाइट बैक करेगा नहीं, इसी को फंसा देते हैं, तो वो भी फंसी जाते हैं गवर्नमेंट इश्यूज़ में, ठीक है। तो ऐसे में आपको संघ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको जो है ना थोड़ा सा पैसिव रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट इश्यूज। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो कुछ नए लॉज आते हैं, तो उसके चलते फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाती है, ठीक है। तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इसके अगेंस्ट जाते हैं और सब क्या नाम है, अपने आप ही इसमें कह देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी अच्छी ना की जाए, जब तक हमारी सैलरी ना बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान वहाँ पे काम कर रहा है जिसको गवर्नमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इसका संग ठीक नहीं है, तो वो जो है फेस ना बने उस आंदोलन का, राइट। उसमें लाइक वो फेस ना बने जा करके कि पहचान में आ जाए कि तो क्योंकि अगर वो यहाँ पे फेस बनेगा ना तो पर्सनैलिटी का वही फैक्टर होगा, ये इंसान ठीक नहीं है, इसने इन सबको भड़काया इसके खिलाफ, जहाँ की सिचुएशन समझानी चाहिए थी तो उसके इसने इन लोग को सब सारे वर्कर्स को भड़का दिया और देखो अपने यहाँ पे आके बन रहा है, तो वही फंस जाएगा। तो बाकी वर्कर्स का तो कुछ नहीं होगा बट वो इंसान फंस जाएगा जिसका साइन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपने आप ही। या फिर होगा ना कि लीडर अरे ये कुछ नहीं है, इतना फाइट बैक नहीं करेगा, इसी को फंसा के छुट्टी करो, लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है, इवेंचुअली फंस जाएगा। तो ये होता है जब साइन ठीक नहीं होता और आप फेस बनते हो। तो गवर्नमेंट से हेड ऑन कभी फाइट मत करो, थोड़ा सा लाइक पैसिव रहो, ठीक है। और अगर आप जो तीन मैंने आपको जो पहली रेमेडीज बताई आप उन पे वर्क करते हो, तो ये जो फोर्थ रेमेडी अपने आप ही हो जाती है। आप फिर ऐसे अपीयर भी नहीं होगे कि आप पे थोड़ा शक हो, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा वो रहता है तो आप पैसिवली काम करो, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा टीम मेंबर की तरह रहोगे, तो आप पे डायरेक्ट अटैक कोई कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फेस आप नहीं बन रहे हो, कोई और बन रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एक्चुअल रेमेडीज ऑफ सन। तो आप इनको करें और एक्चुअल में आपको देखिएगा रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, यू हैव माई वर्ड। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद जो आने वाली है वो मून की वीडियो आएगी, तो जिनको काफ़ी ज़्यादा हाइपर टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज मून का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है, ठीक है। तो चलता हूँ, आता हूँ फिर मून की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, प्लीज़।